सलाम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है वाई चूज़ फार्मेसी डिस्कवर अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फार्मेसी के अंदर फार्मेसी एजुकेशन में क्या ब्राइट फ्यूचर है और फार्मेसी एजुकेशन में कौन कौन से कोर्स है वो रन हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए फार्मेसी क्या है। फार्मेसी जो वर्ड आया है वो एक ग्रीक वर्ड फार्माकोन से आया है जिसका मीनिंग होता है ड्रग। तो फार्मेसी एक आर्ट एंड साइंस है जिसमें ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्पेंसिंग किया जाता है ताकि डिजीज़ का प्रिवेंशन हो सके, ट्रीटमेंट हो सके। देखिए फार्मेसी का जो ब्राइट फ्यूचर है इंडिया में, उसके अंदर एक मेजर रोल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का है। तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का जो पोजीशन है बिजनेस अगर हम देखें तो 2024 तक ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो $65 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 2030 तक ये बिजनेस $130 बिलियन पहुंचने की पॉसिबिलिटी है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बहुत ग्रेट रोल जो आता है वो वैक्सीन प्रोडक्शन में आता है। पूरे वर्ल्ड का 60% जो ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया जो है वो लो कॉस्ट वैक्सीन बनाता है पूरे वर्ल्ड का 60% पार्ट। अब हम बात करते हैं जेनिक मेडिसिन की, तो इंडिया जो है जेनिक मेडिसिन का पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा सप्लायर है। पूरे वर्ल्ड में 20% जो पार्ट है जेनिक मेडिसिन का जो सप्लाई है वो इंडिया कवर करता है। अब हम ये देखें कि जो फार्मास्यूटिकल का जो प्रोडक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड में उसमें हमारा क्या रैंक है, हमारे देश का क्या रैंक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो हमारा जो रैंक आता है वो 3rd रैंक पर आता है बाय वॉल्यूम, और 200 कंट्रीज़ के अंदर फार्मास्यूटिकल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि फार्मेसी एजुकेशन में कौन कौन से कोर्स रन किए जा रहे हैं। फार्मेसी एजुकेशन को जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है उसका नाम है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो कोर्स है यहाँ स्टार्ट होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्म। तो डी फार्म जो है ये 2 इयर्स का कोर्स होता है और इसमें सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम पास करने के बाद जो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकता है। अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम्स होते हैं, काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू एडमिशन मिल सकता है। दूसरे कोर्स की बात करें तो ये डिग्री कोर्स होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा, और ये 4 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है। इसमें भी सीनियर सेकेंडरी का एग्ज़ाम पास करके साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। और इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसमें काउंसलिंग होती है और एडमिशन मिल जाता है। अब हम ये देखें कि बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा करने के बाद मास्टर डिग्री कौन सी होती है। तो मास्टर के भी यहाँ पर कोर्सेज हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्म। तो एम फार्मा के अंदर 2 इयर्स का ये कोर्स होता है और बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद में है वो एम फार्मा किया जा सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट एनटीए जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जीपेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड फार्मेसी टेस्ट, उसके थ्रू भी एडमिशन मिलता है। तो उसमें स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ 12,500 और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। तो दोनों प्रोसेस है, इसमें दोनों प्रोसेस से एडमिशन मिल सकता है। अब आते हैं हम मास्टर ऑफ साइंस। तो मास्टर ऑफ साइंस जो फार्मेसी में है ये कुछ लिमिटेड जगह ही अवेलेबल है, क्योंकि पूरे इंडिया में नाइपर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 8 लोकेशन पर नाइपर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। और जो फर्स्ट नाइपर था वो मोहाली के अंदर था, पंजाब के अंदर। उसके बाद 7 नाइपर्स और हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाइपर है, जैसे नाइपर हैदराबाद है, नाइपर जो है कोलकाता है, नाइपर रायबरेली में है, नाइपर हाजीपुर बिहार के अंदर भी है। और यहाँ पर एडमिशन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर क्या होगा कि आपको पहले जीपेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना होगा, और जीपेट का एग्ज़ाम जितने ऑल ओवर इंडिया में क्वालिफाइड करेंगे उनका नाइपर एक अलग टेस्ट लेता है, अपने खुद का टेस्ट लेता है। उस टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। अब बात करते हैं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी। तो कुछ एमटेक कोर्स भी इसमें अप्लाई होते हैं। बी फार्मा करने के बाद आप एमटेक कर सकते हैं।
और कुछ ब्रांचेज है जैसे कि एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, ये भी 2 इयर्स का कोर्स होता है। अब एक कोर्स की बात करते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये 2008 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया है और फार्मडी के अंदर एडमिशन जो है 12th पास स्टूडेंट जिसका स्ट्रीम फार्मेसी साइंस होनी चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए, तो अगर वो इसमें एडमिशन लेते हैं तो ये 6 इयर्स का कोर्स होता है, यानी इसमें 10 सेमेस्टर होते हैं, 1 ईयर इसका इंटर्नशिप हॉस्पिटल ट्रेनिंग होता है। और अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी किसी ने किया और वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लेता है तो फिर ये 3 इयर्स का ड्यूरेशन हो जाता है। 2 इयर्स इसमें एकेडमिक होते हैं और 1 ईयर जो है इसमें इंटर्नशिप होता है। तो इसमें भी जो कॉलेजेस है जो फार्मडी को रन करते हैं उसमें लिमिटेड सीट्स होती है, 30 सीट होती है, तो इसमें भी जो है एग्ज़ाम के थ्रू या काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन मिलता है। लास्ट कोर्स है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी है, तो ये मास्टर डिग्री और फार्मडी दोनों है वो पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है फार्मेसी के बाद। तो सबसे पहले मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करूंगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद में जो मेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो फार्मासिस्ट है, क्योंकि जनरली डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट वो इंडस्ट्री में नहीं जा पाते, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो इनके लिए फार्मासिस्ट का जो जॉब है वो ज़्यादा एक मेजर स्कोप है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, तो ये गवर्नमेंट वैकेंसी होती है और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज है वो अलग अलग फील्ड से आती है, जैसे ये आर्मी के फील्ड से भी आती है, बीएसएफ से भी, रेलवे डिपार्टमेंट से भी आती है, बैंकिंग डिपार्टमेंट से भी आती है, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री वहाँ से भी हो सकता है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स में भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती है, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में भी आ सकती है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वैकेंसीज आती हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ रेलवे फार्मासिस्ट, बैंकिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो ज़्यादातर ये जो वैकेंसीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। स्टेट गवर्नमेंट जो अपने हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी के अकॉर्डिंग जो है जो वैकेंसीज खाली होती है उसके अकॉर्डिंग वो फार्मासिस्ट की जो है वो जॉब्स निकालता है। नेक्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, तो हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, जो बिग जैसे बड़े हॉस्पिटल्स है या छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी फार्मासिस्ट की वैकेंसीज होती है। रिटेल फार्मासिस्ट है, जो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स है या जैसे रिलायंस के जो चेन्स वगैरह होते हैं या दवा दोस्त है, तो वहाँ पर भी रिटेल फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होते हैं ये खास एक लोकलाइजेशन के अंदर ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है और वो जो लोकेलिटी होती है वहाँ पर फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को एजुकेट भी करता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी वो पार्टिसिपेट करता है। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट खास लोकेलिटी के लिए होती है। डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी तो हमने डिस्कस कर ली, तो प्राइवेट कोई डिस्पेंसरी हो वहाँ पर अगर कोई मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पर एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी मिल सकती है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट थोड़ा सा हम देखें कि फार्मासिस्ट से इसका थोड़ा मेजर रोल होता है, ये अपने जो फेलो फार्मासिस्ट होते हैं उसको भी सुपरवाइज़ करता है। और क्लिनिकल फार्मासिस्ट है वो प्रेस्क्रिप्शन में ये भी चेक करता है कि पेशेंट की हेल्थ के नीड्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है, तो उसमें अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो फिजिशियन से मिलकर उसको कंसल्ट करता है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का डायरेक्ट इंटरेक्शन पेशेंट से भी होता है और फिजिशियन से भी होता है। नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फार्मासिस्ट। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी सारी प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो ये भी फार्मासिस्ट को अपॉइंट करती है। फार्मेसी असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट जो होते हैं जैसे नाम से आपको लग रहा है कि फार्मासिस्ट की हेल्प के लिए रखे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में भी हेल्प करते हैं। एग्जीक्यूटिव फार्मासिस्ट जो होते हैं ये प्रेस्क्रिप्शन को देखते भी अच्छे से और ड्रग को देखते हैं, मेडिसिन को देखते हैं और जो पेशेंट्स को है ये साइड इफ़ेक्ट ड्रग इंटरेक्शन के बारे में भी बताते हैं। और एग्जीक्यूटिव फार्मासिस्ट का ये भी रोल होता है कि जो फार्मेसी है जहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं तो उसको भी ये सुपरवाइज़ करते हैं। स्टाफ फार्मासिस्ट का भी वही रोल होता है। स्टाफ फार्मासिस्ट जो है वो जो ड्रग्स को डिस्पेंस भी करते हैं और स्टाफ फार्मासिस्ट होते हैं अपने जो फेलो फार्मासिस्ट होते हैं उसको सुपरवाइज़ करते हैं, पेशेंट को एजुकेट भी करते हैं। फार्मेसी टेक्नीशियन ये भी फार्मासिस्ट की हेल्प के लिए होते हैं। कंसल्टेंट फार्मासिस्ट होती है, एडवाइस करते हैं, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज होते हैं, तो पेशेंट को ड्रग इंटरेक्शन और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताते हैं और पेशेंट को अच्छे से काउंसल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फार्मेसी का जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी और मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए क्या है, बी फार्मा और एम फार्मा के लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है।
तो इसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है कि इंडस्ट्री के लिए क्या वैकेंसीज़ है, रिसर्च के लिए क्या वैकेंसीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या वैकेंसीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्री के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बी फार्मा और एम फार्मा की वैकेंसीज को देखते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दो बहुत ही मेजर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये आपस में कोरिलेट होते हैं। हम सबको पता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, किसी भी बड़े बैच का जो प्रोडक्शन स्टार्ट करता है तो उसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास स्मॉल सैंपल भेजने होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वो सैंपल को चेक करता है और हर पैरामीटर्स अगर पास होता है तो फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो है परमिशन दे देता है उस बैच का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 4 मेजर डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, जब मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसे पहला है कि प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग। तो प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग का मीनिंग है कि रॉ मटेरियल जो होता है, बहुत सारी आपने देखी होंगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऐसी होती है जो सिर्फ बल्क ड्रग बनाती है, रॉ मटेरियल बनाती है, जैसे कि पैरासीटामोल बना रही है, एस्प्रिन बना रही है। नहीं, यहाँ पर डोजेज फॉर्म का फॉर्मुलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी वैकेंसीज होती हैं फार्मेसी फील्ड से। दूसरा जो डिपार्टमेंट इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेज फॉर्म। तो बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जहाँ पर कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो यहाँ पर भी इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुले होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हर्बल्स। तो हर्बल इंडस्ट्री जो है, हर्बल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जो क्रूड ड्रग होती है उसका एक्सट्रैक्शन होता है और उस एक्सट्रैक्ट को निकालने के बाद में, आइसोलेट करने के बाद उसको जो है वो डोजेज फॉर्म के अंदर, हर्बल डोजेज फॉर्म बनाए जाते हैं। तीसरा जो हम लास्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कभी कभी क्या होती है, जो बिग इंडस्ट्री, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है उनके पास इतना हैवी लोड वर्क होता है तो वो क्या करती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को हायर कर लेती है और अपना प्रोडक्शन वहाँ से करवाती है। तो वहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अब आता है लास्ट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को और प्रीफर करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है इसमें टेस्टिंग होती है। तो इस टेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर क्या डोजेज फॉर्म को चेक किया जाता है, एवेलुएट किया जाता है। अब हम आते हैं बी फार्मा और एम फार्मा करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, यानी जो नया बिजनेस होता है उसको सेटअप करना और उसको रन करना। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देते हैं स्मॉल एंड लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो भाई आप बी फार्मा और एम फार्मा करने के बाद में स्मॉल इंडस्ट्री या लार्ज इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग की। तो जो हर्बल इंडस्ट्री है या जहाँ पर आप आयुर्वेदिक ड्रग बना सकते हैं या हर्बल ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसका प्लांट भी आप सेटअप कर सकते हैं, तो इसका भी लाइसेंस मिल जाता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ एनालिटिकल लैब। तो सेल्फ एनालिटिकल जो लैब होती है वो एक ऐसी लैब होती है जो प्राइवेट लैब होती है, उसको आप सेटअप करते हैं और वहाँ पर क्या है कि सैंपल्स आते हैं और उसकी टेस्टिंग होती है। इसमें भी हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। रिसर्च ऑन कॉन्ट्रैक्ट, वो अगर रिसर्च को कोलैबोरेशन के साथ दूसरी जगह उसको रिसर्च को करवाया जाए तो वहाँ पर भी जो है आप अपना पैसा लगा सकते हैं, इस बिज़नेस को भी आप सेटअप कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केटिंग के अंदर, फार्मा मार्केटिंग। तो फार्मा मार्केटिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैंने देखा कि बहुत सारे बी फार्मा के स्टूडेंट MBA करते हैं और MBA के अंदर फार्मा मार्केटिंग करके वो बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। तो इसमें पहले जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आप जानते हैं कि वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपने सैंपल्स को बताते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें बहुत अच्छा अर्न किया जा सकता है। रिटेल सेल की मेडिकल शॉप को आप सेटअप कर सकते हैं। होल सेल की मेडिकल शॉप, जो होल सेल का बिजनेस है उसको सेटअप किया जा सकता है। मार्केटिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो होता है ये भी बहुत अच्छा जो स्कोप है, और इसमें क्या होता है कि कंपनी अपना कोई नया प्रोडक्ट होती है वो मार्केट में लॉन्च करती है, तो उसमें कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है डायनेमिक पर्सन्स की। रीपैकेजिंग का भी बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें रीपैकेजिंग भी ये मार्केटिंग से रिलेटेड है। और नेक्स्ट लास्ट आता है ऑन शॉप, तो आप खुद का जो है मेडिकल शॉप भी सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात रिसर्च की करते हैं। तो बी फार्मा और एम फार्मा करने के बाद में रिसर्च के फील्ड के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि बी फार्मा में रिसर्च का जो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है। एम फार्मा करने के बाद रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती है।
तो अगर कोई रिसर्च के अंदर जॉब करना चाहता है तो उसको मास्टर डिग्री ज़रूर करनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें गवर्नमेंट की लैब होती है जैसे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और गवर्नमेंट की फॉरेंसिक लेबोरेटरी, तो वहाँ पर एनालिसिस होता है ड्रग्स का, मेडिसिन का, वहाँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो आपने देखा कि जो कंपनीज बड़ी बड़ी होती है, इंडस्ट्रीज, उसका प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बाद में उनका एक मेजर डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो वहाँ पर भी मास्टर डिग्री करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि फॉर्मुलेशन से रिलेटेड रिसर्च होता है, उसमें आप जा सकते हैं। मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं उसमें रिसर्च चल रही होती है, वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये कैसा फील्ड है, यहाँ बी फार्मा को भी मौका मिल सकता है। हर्बल ड्रग जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर भी मास्टर डिग्री करने वाले एम फार्मा को मौका मिल सकता है। और रिसर्च ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो कोलैबोरेशन के साथ जो रिसर्च की जाती है, तो वहाँ पर भी जो है मास्टर यानी कि एम फार्मा के कैंडिडेट को मौका मिल सकता है। अब हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं बी फार्मा और एम फार्मा के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब है जैसे कि फार्मासिस्ट, तो मैंने आपको पहले बताया कि फार्मासिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब भी है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री होती है, जो फॉर्मुलेशन बनाती है, जो मेडिसिन बनाती है, उसको मार्केट में सेल करना होता है, तो गवर्नमेंट जॉब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी हो सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर, आपको पता है कि ड्रग इंस्पेक्टर की जो जॉब आती है वो स्टेट लेवल पर भी आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आती है, वहाँ हम अप्लाई कर सकते हो। बी फार्मा इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो एनालिटिकल लैब होती है जहाँ पर कि सैम्पल टेस्ट किए जाते हैं, वहाँ बी फार्मा और एम फार्मा के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। फार्मेसी कॉलेज जो गवर्नमेंट के होते हैं और वहाँ पर जो टीचिंग की वैकेंसीज़ है वहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है बी फार्मा और एम फार्मा के लिए। अब हम करियर एज फार्मासिस्ट इन प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें बी फार्मा और एम फार्मा के लिए, तो ये सारे जॉब वही है जो हमने डिप्लोमा में डिस्कस किए थे, जैसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रिटेल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर फार्मासिस्ट, टीचिंग इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट। तो ये एक अलग है कि प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आफ्टर एम फार्मा करने के बाद जो है अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है टीचिंग की। फार्मेसी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव फार्मासिस्ट, स्टाफ फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट। अब ये जो मिसलेनियस जॉब की जो मैं बात कर रहा हूँ बी फार्मा और एम फार्मा करने के बाद में, ये कुछ रिसेंट जॉब है जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड है स्टूडेंट्स इसमें पास करके जाना चाहते हैं और इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, तो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की जॉब बहुत अच्छी है। इसमें क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड वर्क होता है और यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल किस तरीके से हो रहा है उसको सुपरवाइज करना, उसकी मेथडोलॉजी को फिक्स करना और उसके जो क्लिनिकल डाटा है उसको मेंटेन किया जाता है। तो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का जॉब बहुत अच्छा है, इसमें बी फार्मा और एम फार्मा अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल कोडर के अंदर क्या होता है कि पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसकी जो रिपोर्ट्स होती है, उसको ट्रांसलेशन किया जाता है यूनिवर्सल कोड के अंदर। तो मेडिकल कोडिंग का जॉब भी बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है। फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट, फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट भी एक रिसेंट जॉब है। इसमें मेडिसिन्स का जो है एडवर्स इफेक्ट देखा जाता है, उसकी स्टडी की जाती है। क्लिनिकल डाटा एनालिस्ट, क्लिनिकल डाटा एनालिस्ट जो होते हैं वो जो क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड ये जो डाटा होते हैं उसको ये स्टोर करते हैं और सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। और ड्रग सेफ्टी एसोसिएट होते हैं, ये जैसे कि नाम से आपको लग रहा है कि ड्रग को का जो सेफ पैरामीटर देखते हैं उसके अंदर किसी तरह के सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए या ड्रग इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसको ये मेंटेन करके रखते हैं। अब हम कुछ चैलेंजेस की बात भी करते हैं, क्योंकि नो डाउट फार्मेसी के अंदर एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है इंडिया में, और लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से काफ़ी हर्डल्स आ रही है। ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बहुत परेशानियाँ होती है। आफ्टर बी फार्मा करने के बाद में उनको काफ़ी परेशानियाँ होती हैं इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। तो चैलेंजेस ये है कि फार्मेसी का जो सिलेबस है उसको इस तरह से अपडेट किया जाना चाहिए कि 6 मंथ की इंटर्नशिप जो है वो इंडस्ट्री में होना चाहिए। अगर इंडस्ट्री में 6 मंथ की इंटर्नशिप होगी तो स्टूडेंट के लिए जो फ्रेशर वाली प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है।
वो इंडस्ट्री में आसानी से एंटर कर सकते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर ख़ास तौर से जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, क्यूए का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जो है वो बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फील्ड है। तो यहाँ पर फार्मेसी से पास आउट जो है कैंडिडेट ज़्यादा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ देखना होगा, हम सबको भी इसकी आवाज़ उठानी चाहिए कि वहाँ कम से कम है जो बी फॉर्म कैंडिडेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि फार्मासिस्ट की हज़ारों वैकेंसीज़ खाली पड़ी है, तो अगर उसको फुलफ़िल करने की बात आती है तो गवर्नमेंट 2000-3000 वैकेंसीज़ निकालती है और फिर कई सालों तक जो वो वैकेंसी नहीं निकलती है। तो गवर्नमेंट को जो खाली जो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ है उसको फिल करना चाहिए, ताकि बी फार्मा और एम फार्मा के जो कैंडिडेट है उनको मौका मिल सके। तो बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।